परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया मुझे उसके वचन में से सुनाने के लिए। और आज का वचन हम देखेंगे गिनती की किताब में से, गिनती की किताब और उसका 13वां अध्याय, पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज कि वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। ठीक है। फिर यहोवा ने कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ। परमेश्वर का वचन जो है एकदम सटीक होता है। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम एक एक शब्द को, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर में कह रहा है कि प्रेजेंट में कह रहा है। यहाँ पर क्या साफ कहता है, देता हूँ। ठीक है, देगा नहीं बोला। तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया है, तुम्हारा ही है, पर क्या कर, उसके लिए तू जा अपने भेदियों को भेज ताकि उसका भेद लेके आए। परमेश्वर को इसकी क्या आवश्यकता थी? बिना भेद लिए भी वो दे सकता था। इतने राज्यों के ऊपर ये युद्ध करते हुए आए थे, इतनी जगह इन्होंने बचे, सब कुछ हुआ, जंगली जानवरों से बचाया, सब कुछ था। फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर बोला कि जा और भेद ले गया। और ये यरीहो नगर को भी जो जीता है ना इन्होंने, बड़े ही आश्चर्यजनक से जीता। 7 दिन परिक्रमा करो, पूरी शहरपना गिर गई। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारी परिक्रमा करने से ऐसा होगा। परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य के दिमाग से परे है। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तब हम परेशानियों में फंसते हैं। जैसा लिखा है, जैसा बोला है, वैसे ही यदि हम प्रार्थना के साथ विश्वास कर लें तो हमारे जीवन के अंदर आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम जब अपना एक मनुष्य का दिमाग लगाते हैं तो क्या क्या परेशानी होती है, आज हम देखेंगे। यहां पर भेज दिया मूसा ने। मूसा, परमेश्वर के साथ मूसा का कैसा व्यवहार था, या परमेश्वर और मूसा के क्या रिश्ता था, दोनों के अंदर क्या घनिष्ठता थी, इसको 12 के अंदर साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 7वीं आयत में, 12 के 7 में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। 8वीं आयत भी पढ़े। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? कितना महान दास था मूसा। ये वचन पढ़ते ही एक अंदर से एक, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना पवित्र था मूसा, कि परमेश्वर जो महापवित्र है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, आमने सामने बिठा के उससे बातें कर रहा है। और क्या बोलता है, वो मेरा रूप निहारने पाता है। एक मनुष्य परमेश्वर को साफ साफ देख रहा है। उससे पहले लिखा है कि तुम यदि मेरे को चाहते हो तो क्या है, स्वप्न में मैं तुमसे बातें कर सकता हूं। तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं, पर हां, स्वप्न में मैं तुमसे बात कर सकता हूं। और परमेश्वर के दासों को स्वप्न आते भी हैं, और स्वप्न में परमेश्वर को योजना बताता भी है। पर मूसा कितना महान था कि आमने सामने बैठकर वो मेरा क्या करता है, रूप निहारता है, और वो सब घरानों में विश्वास योग्य है। ये है सबसे बड़ी बात। ये वही मूसा था जो डर के भाग गया था मिस्र देश से। परमेश्वर की जाति को छोड़कर अपने जीवन को बचा के भाग गया था। ये अपने जीवन को इसने अकेले जिया, पर परमेश्वर की योजना इसके लिए कुछ अलग थी। वृद्ध अवस्था में मूसा को वापस बुलाया गया।
मिस्र देश में कि तू ही है इनका छुटकारा देने वाला, क्योंकि मैंने तुझे बचपन से इसीलिए संभाला है। कई बार हम सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु चाहता क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। काम कर रहे हैं, पर एक जो अंदर से जो योजना है परमेश्वर की वो नहीं जान पाते हम लोग, और ऐसी अवस्था बहुत बुरी होती है। मन विचलित रहता है, मन शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में निराशा हाथ आ रही है, असफलता आ रही है, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और है। क्या जीवन था, कितना अच्छा जीवन था मूसा का। यदि हम सांसारिक रूप से देखें तो प्रिंस, एक राजकुमार की जिंदगी जी, महल के अंदर सारे सुख सुविधा का उसने भोग करा। उसको एक चैरियट दिया जाता था, उसके पास खुद का रथ था, दास थे उसके पास, हुकूमत से चलता था वो। कोई कमी है क्या? आज हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो चीज वो छोड़ के जा चुका था। सब कुछ सुख सुविधा की कोई कमी नहीं, इतना सब कुछ छोड़ के वो चला गया। क्यों? क्योंकि उसके मन में भय आ गया। परमेश्वर हमको बहुत कुछ देना चाहता है, पर जो हमारा भय है हमें उस आशीष से दूर कर देता है। परमेश्वर की योजना अलग थी मूसा के लिए, इसलिए उसको वहां से भेज दिया और बाद में वापस लेके आया और इतना महान दास बना दिया कि बोलता है कि सबसे ज्यादा विश्वास योग्य ये है। आपकी और हमारी इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलता है, क्या रिमार्क देता है हमें। हमारी विश्वास योग्यता को गुड बोलता है, फेयर बोलता है, एक्सीलेंट बोलता है, क्या बोलता है, या फिर बोलता है वेरी पुअर। जैसे एक बच्चे को रिमार्क मिलता है, उस बच्चे का हौसला उस रिमार्क से बढ़ता भी है और उसमें इंप्रूवमेंट भी आता है एक रिमार्क से। हमें भी वो चीज परमेश्वर से चाहनी चाहिए कि प्रभु तू बता मैं कितने पानी में हूं। क्या सिर्फ मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं? क्या तू आज भी मुझसे प्रसन्न नहीं है? क्या विश्वास के ऊपर टिकी हुई पूरी धार्मिकता मसीह जीवन, विश्वास नहीं है तो आप मसीह नहीं है। इब्रानियों निकालें, इब्रानियों और उसका 11:6, यहां पर विश्वास के बारे में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। धन्यवाद। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। आगे पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे बड़ी बात, उसका अस्तित्व है, वो मौजूद है, हमेशा पास रहता है, हमेरा संग चलता है, ये विश्वास उसको होना चाहिए। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर खोजते रहते हैं प्रभु कहाँ मिलेगा। अरे हमारे दिल में है, उस चीज को विश्वास करें। यदि उस चीज को विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और सिर्फ उसके वचनों को ही हम ध्यान लगा के सुनते हैं, तो क्या होगा? वो हमें प्रतिफल देगा। साफ कह रहा है, उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम उसको खोजें, कहाँ पे खोजेंगे? हम अपने मन में खोज सकते हैं। हम संसार में खोजने जाएंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मंदिरों में रहा करता था, इसलिए उसने मंदिर बनाए। अब वो हमारे शरीर रूपी मंदिर में रहता है, इसको बनाना भी जरूरी है। एजरा को पूरा का पूरा एक सौभाग्य मिला कि उस मंदिर को दोबारा बनाने के प्रयास करे, और एजरा ने 100% अपना दिया। जितना भी दान दिया था एजरा को, सारा का सारा दान एक एक कर कर उसने गिना दिया। इतना मिला था मुझे और इतना मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया। 1 रुपया भी उसने जेब में नहीं डाला। ये ईमानदारी दिखाई एजरा ने, और उस ईमानदारी के कारण ही ये बाइबल के अंदर उसका नाम है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी 100% अपना दें, तो चाहता है, इसलिए बोलता है कि तुम क्या करो? विश्वास करो। विश्वास करोगे तो मुझे प्रसन्न कर पाओगे, और यदि विश्वास नहीं है तुम्हारे जीवन में तो मुझे प्रसन्न करना अनहोना है।
नहीं कर सकते दूसरे किसी तरीके से। इतना ज़्यादा विश्वास के ऊपर अहमियत दी है। यहाँ पर जब वो पहली आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने उन भेदियों को गोत्र के हिसाब से भेज दिया। अब वो गए और वहाँ का भेद लेके आए। देखिए इसी की 27वीं आयत क्या बोलती है, 13 का 27। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। ठीक है, खुश हो गए। जो बोला था परमेश्वर ने वो चीज हमने पाली। दूध और मधु की धारा देने वाला देश दूंगा तुम्हें, कनान देश। वो देश मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा था, वो तुम्हारा हक है, तुमको ही दूंगा, ये बोल दिया था परमेश्वर ने। और उस आशा को पाने के लिए, उस देश को पाने के लिए इन लोगों ने पूरे साल तक चलते रहे और अब ये देश के बाहर खड़े हैं। भेज दिया, देख के भी आ गए, वहाँ से फल लेके आए, बड़े बड़े फल थे, बहुत अच्छी उपज थी, खुश हो गए कि आहा मजा आ गया, अब ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। पर उसके बाद जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहां, अब आगे बढ़े 28वें आयत। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने, धन्यवाद, यहीं तक पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। सब कुछ बोल दिया, सब जगह खजाना बीच में है पर उसके चारों तरफ पहरा है। खजाना तो बहुत अच्छा है, चाहते भी लेना पर ले नहीं सकते हम मनुष्य हैं। क्या दुविधा में डाला परमेश्वर ने, हर तरह से बता दिया। वहां जो तुम जाना चाहते हो वो आसान नहीं है, एक मनुष्य के लिए आसान नहीं है कि उसको जाके अचीव कर लिया जाए। ये बताया इसीलिए, भेदियों को इसलिए भेजा ताकि बाद में जो वंश इनके बढ़ेंगे वो ये ना कहें कि आसान था कनान देश देना, इसीलिए परमेश्वर ने कनान दिया। कोई और देश दे सकता था पर कनान सबसे आसान था, इसलिए उसने परमेश्वर ने दे दिया। यहां पर परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दिखाता है और यह बताता है कि वो आसान नहीं है कि कोई भी जाके ले ले। पहाड़ी देश हम जानते हैं, जब युद्ध होता है तो जो पहाड़ी देश पे होता है वो आसानी से नीचे वालों को मार सकता है, क्योंकि उल्टा होता है नीचे से ऊपर मारना, बहुत थकावट वाला काम है और आपके हथियार ऊपर तक नहीं जा सकते। तीर भी मारोगे तो भी एक लिमिट है। उस समय बंदूक और तो वगैरह नहीं थी, चढ़ के जाना है, ऊपर से वो पत्थर भी गिराएगा तो भी मर जाएगा इंसान। मतलब पहाड़ उन्होंने घेर रखा है, पर वहां जो बड़े बड़े बलवान लोग हैं अनाकवंशी वो भी हैं। हम तो बहुत छोटे रह गए। कभी आपने देखा हो अगर WWE में, तो बड़े बड़े बहुत ही ज्यादा मतलब मसल्स मैन, 7 फुट 8 इंच, 7 फुट 7 इंच, इतने बड़े इंसान को हमारे सामने खड़ा कर दो, कमर तक आएंगे। और फिर परमेश्वर बोलता है इसको मार, किसका हाथ उठेगा? एक का भी नहीं उठेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना दोबारा करेंगे, प्रभु इसी के मारने के लिए बोला है। यही करा इन लोगों ने भी। हम मनुष्य हैं, हम दोष लगा नहीं सकते, हम भी वही हैं जो ये थे। आसान होता है किसी के ऊपर हम बोल देना कि इनका विश्वास कमजोर है। उस परिस्थिति में आके देखिए आपका विश्वास भी डोलेगा। मनुष्य हम, इसीलिए परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को यहां भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने जब देखी परिस्थिति एक मनुष्य जीवन में आके कि मनुष्य बिना आत्मिक सहायता के नहीं बच सकता, इसलिए उसने अपना सहायक भेजा। उसका मरना तय था, उसका बलिदान तय था और उस आत्मिक सहायक को भेजना वो सब तय था। अभी तक इनके पास आत्मिक सहायक नहीं है। अभी सिर्फ ये मूसा की जो बात है उसको ये फॉलो कर रहे हैं। और वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के ऊपर है। परमेश्वर भय दिखाता था, मूसा को बढ़ाता था, और मूसा की बात मानना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनको डर था अगर मूसा ने
परमेश्वर से कह दिया तो हम नाश हो जाएंगे। वो परिस्थिति आई जब इनके हौसले पस्त हो गए, इन्होंने जो सोचा था वो सपने सारे चूर हो गए कि अब हम इस कोने तक आ गए हैं, अब हम ना कनान के रहे और ना मिस्र के रहे, अब हम कहां जाएंगे। सोचिए, हम किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जर्नी के कोने पे आके हमें वापस वहीं जाना पड़े जहां से हमने स्टार्ट करा, तो कितना बुरा लगेगा। कुड़कुड़ाने लग गए ये लोग। 14वें अध्याय में है, विश्वास खत्म। जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो विश्वास खत्म, क्योंकि इन्होंने देख लिया उनकी ऊंचाई को। गढ़ वाले नगर हैं, हम भेद के अंदर नहीं जा सकते, हम नहीं तोड़ सकते उनको आसानी से। और परमेश्वर ने कितनी आसानी से तोड़ा। अरे तुम चलते रहो, बस मेरा काम है तोड़ना। उस विश्वास को ये भूल गए जो परमेश्वर के ऊपर था मूसा का, और उस विश्वास से मूसा इनको लेके आया था। अगर पूरी इस्राएली जाति में विश्वास कहीं पे था तो पूर्ण विश्वास सिर्फ मूसा में था, और मूसा के बाद हारून और उसके जो लोग थे। पूरी इस्राएली जाति में विश्वास नहीं था। अगर होता तो बार बार वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाते। मन्ना के लिए भी मना करा, चले गए संडे को, जो विश्राम वार था उस दिन भी गए। मना करा 2 दिन का इकट्ठा कर लो, उस दिन मत जाना, तो भी गए, वहां से इकट्ठा करा। और मना करा स्टोर मत करना दूसरे दिन के लिए, जिन्होंने करा उनका सड़ गया। मतलब हर बार परमेश्वर को रीस दिलाते थे, चिढ़ दिलाते थे। जो मैं कहता हूं वो तुम मानते नहीं हो। हमारे जीवन को यदि हम परखें तो हम भी कई बार ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हमारे विश्वास को अविश्वास में बदल देते हैं। हम वही पुरानी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां से हम निकले थे। ये वही अवस्था है जो मिस्र देश में ये वापस लौटना चाहते हैं। परमेश्वर कितना क्रोधित होता है ये हम देखेंगे। 14 की पहले 4 में पढ़ें, यहां पर साफ कहता है वो, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। मूसा को ही हटाना चाह रहे हैं गद्दी पे से। कैसी परिस्थिति है सोचिए। गुलामी से छुड़ा के लाया, ईंट गारे की वो जो दलदल था उसमें से निकाल के लाया, जिसमें उनका जीवन झोंक गया था। सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, खाने के लिए मांग नहीं पा रहे थे। उस अवस्था से बिठा के खाना खिला रहा है परमेश्वर रोज, और उस अवस्था के अंदर वापस जाना चाहते हैं, वही गुलामी के अंदर, कि हम तो वहीं अच्छे हैं, जिंदगी का जोखिम तो नहीं है, लड़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें चाहे ना करें, हमें वो रोटी दे रहे हैं, सूखी दे रहे हैं। क्योंकि ये काले के बाद जब वो बोलते हैं उन लोगों ने पुरुषों के संग 31वें आयत में उन्होंने कहा, उन लोगों पे चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान है। ये भेदियों ने बोला है उनको, 13 का 31। बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल निराश हो गए। 1% भी उनके अंदर आशा, 1% भी उनके अंदर विश्वास नहीं है। इस्राएली जाति के विषय में कहते हैं कि जब इब्रानी शब्द लिया विश्वास, जो हम आज बोलते हैं हिंदी में, एक्चुअली वो विश्वास मतलब है आशा के साथ उसकी तरफ देखना। उसका हिंदी ट्रांसलेट इन्होंने विश्वास लिखा। बिल्कुल आशा नहीं थी, परमेश्वर की तरफ देख नहीं रहे थे, परमेश्वर की सुनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अब जो ये टास्क आया हमारे सामने वो हमारी शक्ति के बाहर है। और सच मायने में देखा जाए, यदि परमेश्वर इनके साथ ना होता तो इनकी शक्ति के बाहर था। नहीं तो कोई भी जाति संगठित होती और कनान को कब का हथिया लिया होता। क्योंकि जब हम देखते हैं राजा का शासन आए थे, और अभी ये तो बहुत पहले की बात है, हजारों साल पहले की, आज से 2000 साल पहले। उसके बाद में फिर राजाओं के शासन आए 1500 ईस्वी और 1400 ईस्वी। उस समय यही होता था, जो अच्छा प्रदेश है उसके ऊपर राजा चढ़ाई करता था और अपने हाथ में एक्वायर कर लेता था, उसको ले लेता था। तो ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है, अच्छा है तो मेरा होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है इन लोगों को कि जो कुछ है वो तुम्हारा ही है, विश्वास तो करो। उस चीज को मैं दूंगा तुम्हें, तुम्हें मेरे पे विश्वास होना चाहिए, मेरी शक्ति मेरी सामर्थ्य पे विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हें दे सकता हूं।
यदि हमने ये विश्वास कर लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जब उन्होंने बुड़बुड़ाए तो उस बुड़बुड़ाने का दंड क्या मिला उनको। 14:29। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे जो मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, आप 30 भी पढ़े। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। कितना बड़ा एक प्रतिफल खो दिया इन लोगों ने, सिर्फ बड़बड़ाने से, सिर्फ बुड़बुड़ाने से। हम सोचते हैं हमारे जीवन में आशीष क्यों रुकी हुई है, क्योंकि हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने आके बुड़बुड़ाते हैं। प्रतिदिन यही कहते हैं, प्रभु तूने क्या दिया मुझे, इससे अच्छा तो मैं पहले था। बार बार उस आशीष को जो उसने दी है, हम क्या बोलते हैं, तेरी आशीष अच्छी नहीं है, इससे अच्छा आशीषित मैं पहले था। पहले के दिनों को हम हमेशा बोलते रहते हैं। प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर, यपुन्ने के पुत्र कालेब और यहोशू को छोड़ 20 साल के नीचे जितने भी हैं वही जाएंगे, बाकी ऊपर वाले जिनकी गिनती करिए एक भी नहीं जाएगा। यही 2 थे 20 साल के नीचे, और इनका विश्वास देखिए कितना था। 6 लाख समथिंग गिनती गिनी थी जो 20 साल के ऊपर थे, जिसमें स्त्रियां नहीं थी। सबको खत्म कर दिया, एक भी नहीं गया। प्रतिफल अपना भाग खो दिया सिर्फ अपनी जबान के द्वारा। कितना चौकस रहना है हमें कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है। पूरे संसार, पूरी प्रकृति पर आप नजर डालें, आप यही देखेंगे कि एक मनुष्य जाति है जो बोल सकती है। एक भी जानवर को बोलने का अधिकार नहीं दिया। बोल सकता था ना, बलाम की गधी बोली बस, और कहीं बोलने का है? कुछ सोच समझ के ये दिया है हमें अधिकार, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, अंगीकार करें अपने पापों का और प्रायश्चित करें, उसको माने, हमारी जीभ से उसका महिमा करें। ये चाहता है परमेश्वर मनुष्य जाति से। अपने स्वरूप में बनाया उसने हमें। कितना बड़ा सौभाग्य एक मनुष्य के लिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, और परमेश्वर चाहता है हम उसके अनुसार कार्य करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और ये जब होगा जब पूर्ण विश्वास उसके ऊपर होगा और यह हम मानेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, दूर नहीं है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे संग है, मेरे हर एक कामों को वो देखता है, मेरे हर एक बातों को वो सुनता है। यदि ये विश्वास हमने कर लिया तो हम अपने जीवन को बहुत अधिक सावधानी से चलाएंगे। आसान नहीं है इस चीज को कि परमेश्वर के संग संग चलना। हर एक दास की अलग अलग क्वालिटी दी है परमेश्वर ने। अय्यूब के लिए बोला बहुत दीन है, बहुत नम्र है। मूसा के लिए बोल दिया विश्वास योग्य है। और यहां पर क्या बोला उसने, शपथ खाई थी जो देश देने की, अब वो देश में उनको नहीं दूंगा, ये परमेश्वर ने कह दिया। अब जब परमेश्वर ने कह दिया तो इसको कोई बदल नहीं सकता। पर ये हुआ क्यों? सिर्फ उनके बुड़बुड़ाने के कारण। उनका ये कह देना कि प्रभु तेरा डिसीजन गलत था, तू हमें गलत लेके आया कनान की तरफ। हम परमेश्वर को बताते हैं कि तेरा डिसीजन गलत है मेरे जीवन के लिए। हम कौन होते हैं? कुम्हार से कह सकती है मिट्टी कि तूने मुझे घड़ा बनाने की जगह गमला क्यों बनाया? कह सकती है क्या? यदि कहती और हम उसके ऊपर आपत्ति जताते तो हम भी वही हैं। हमें उसने जो रचा है, जिस काम के लिए रचा है, उसके लिए हम क्या करें? उसका धन्यवाद दें। उस अवस्था में हम उसका धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे इस अवस्था में रखा, परेशानी में रखा, तेरा धन्यवाद हो, मेरा विश्वास बढ़ेगा। तू चाहता है मेरे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हों, इसीलिए तूने मुझे परेशानी में रखा है।
दुख में रखा है, तकलीफ में रखा है, अभाव में रखा है, धन्यवाद हो तेरा प्रभु, तूने मुझे जीवित तो रखा है। मैं बदल सकता हूँ। तू चाहता है कि मैं स्वर्ग राज्य में आऊँ, इसीलिए तूने मुझे जीवित रखा। और यह प्रतिदिन, प्रेजेंट बोलते हैं ना हम इसको, प्रेजेंट उपहार देता है। 3 काल है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर। तो प्रेजेंट ये उपहार है हमारे लिए, रोज एक नया उपहार एक दिन के रूप में हमें देता है वो, कि आज अपने आप को बदल लो तुम, आज अपने आप को तुम क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। आज अपने आप को तुम जांचो, क्या तुम्हारे अंदर गलतियां हैं। यदि एक भी बात हमारे जीवन में उसके पास ले जाने से रोकती है, तो आज वो समय है कि हम उसको छोड़ दें। मनुष्य का जीवन मात्र मैं समझता हूं 30 साल के लिए वो जीवन जीता है अपना। उम्र होती है 40 80 साल 90 साल, पर खींच के अगर मैं देखें तो 20 साल तक तो उसको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है, बस पढ़ाई कर रहा होता है एक धुन के अंदर। 20 के बाद वो अपने कैरियर बनाने के पीछे सोचता है, और 50 के बाद उसको जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अब शक्ति नहीं रही शरीर के अंदर भागने दौड़ने की, वो जोश खत्म हो जाता है। वो 30 साल के लिए, वो 30 साल का बैंड, छोटा सा बैंड है, उसी में उसको घर भी चाहिए, उसी में उसको कार भी चाहिए, उसी में उसको शादी भी करनी है, उसी में उसको बच्चे भी बढ़ाने हैं, उसी के अंदर उसको सब कुछ करना है। सारी चीज़ें, जिसका प्रलोभन, जिसका मन भटकता है, वही 30 साल का बैंड है। अगर संसार की हम पूरी ये यूनिवर्स की उम्र देखें तो करोड़ों अरबों साल से बना हुआ है ये, उसमें 30 साल जोड़ो या कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बोलता है ये 30 साल तुमने संयम के साथ और संतोष के साथ अगर बिता लिए तो अनंत काल मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में दूंगा, जिसकी कोई गिनती नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, मेरे पे विश्वास करो। ये 30 साल कैसे भी निकाल दो। मनुष्य कूड़ेगा तो भी निकलेंगे, प्रसन्न रहेगा तो भी निकलेंगे। चुनाव हमारे ऊपर है, हम कैसे बिताना चाहते हैं। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता कि आज तुम चिंता करके एक दिन भी बढ़ा सकते हो क्या, नहीं बढ़ा सकते। एक पल, दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक पल को नहीं बदल सकते तुम चिंता करके। उसके बाद भी हम रोज चिंता करते हैं, रोज हमारे भविष्य के लिए चिंता करते हैं, हम डरते हैं, भयभीत होते हैं। यशायाह 41:10 में बोलता है, मैं तेरे संग हूं, डर मत। इतना अच्छा वादा किया है उसने, अरे मेरे तेरे संग खड़ा हूं, मत डर। एक बच्चे के साथ पिता खड़ा रहता है, बच्चा नहीं डरता, कैसे भी अंधेरे में ले जाओ, कोई भी आ जाए उसके सामने, वो छोटा सा बच्चा है, भले 2 साल का है, 3 साल का, उसका बाप है ना उसके साथ, वो नहीं डरेगा। वो विश्वास करता है अपने पिता के ऊपर, हर एक परेशानी से मेरा पिता मेरे को छुड़ाएगा, ये विश्वास चाहता है। इसीलिए मत्ती में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, अरे बालक के समान विश्वास करो, उसके समान। परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, स्थिर ना रहे। अगर स्थिर हो गया तो हमको शैतान कभी भी परेशानी से निराश कर सकता है। जब हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो शैतान हमसे दूर जाएगा। आगे हम देखते हैं 21:3 में कि उसने किस तरह से परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा करा। गिनती 21:3। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। जो देश इन लोगों के लिए एक चैलेंज था, जो देश इनके लिए एक चुनौती था, वो देश परमेश्वर ने इनके हाथ में कर दिया। मनुष्य के बस की नहीं थी, नहीं तो ये पहले ही ले लेते। इनको अपने प्राणों को मरना नहीं पड़ता, परमेश्वर के बस की थी। सोचिए, एक छोटी सी बात सोचिए आप, कि एक देश है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम 10 साल पहले कैसा था और 10 साल बाद कैसा होगा। 10 साल पहले ही वहाँ पर क्या था, 10 साल हो सकता है, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, पर कुछ साल लग गए यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों का मरना तय था। मिस्र से कनान पहुँचने में 40 साल लगे, वो तो है, पर इस बीच कितने साल लगे वो एग्जैक्ट ढूंढना पड़ेगा।
इतने साल में उन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाया ही होगा, कम नहीं करा होगा। मनुष्य प्रवृत्ति यही है, हर साल हमारा देश क्या करता है, अपने सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाता है। हर किसी के अंदर ये वो होती है, इतनी बुद्धिमानी रहती है कि हर साल हम इसको अपग्रेड करते जाएं, बढ़ाते जाएं। हथियार कम होंगे तो हथियार बढ़ा लिए होंगे उन्होंने, योद्धा कम होंगे तो योद्धा बढ़ गए होंगे। मतलब जो अवस्था ये देख के आए थे उससे आज और अवस्था मुश्किल होगी, और ज़्यादा चुनौती होगी इन लोगों के लिए। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या करा, पूरा का पूरा देश दे दिया और कनानियों को सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि ये मेरे लोगों का भाग था जो तुम खा रहे थे। आज आपका भाग अगर कोई खा रहा है, आपका हक यदि कोई मार रहा है, तो ये ध्यान रखो परमेश्वर की नज़र उस व्यक्ति के ऊपर है। आप प्रार्थना करो या ना करो, सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप धर्मी हैं तो आप उसके ऊपर विश्वास करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हो और सिर्फ उसी पे विश्वास करते हो कि प्रभु तू ही मेरा न्याय कर, उसको हटा देगा, वो सत्यानाश कर देगा। विश्वास रखते हैं इस बात पे? परमेश्वर यहां पर साबित करके बता रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, उस देश को इस्राएल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया। अतः उन्होंने उस नगर समेत उनको भी सत्यानाश कर दिया और उस देश का नाम, उस स्थान का नाम क्या रखा, होर्मा रखा गया, नाम बदल दिया। परमेश्वर चाहता है हमें सब कुछ देना। परमेश्वर ज्योति है हमारी, उसके लिए हम निकालते हैं भजन संहिता 27 का 1। वही हमें राह दिखाता है। जिस तरह से ज्योति के बिना हम देख नहीं सकते, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ज्योति हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? गजब बात। ये आयत दाऊद को याद थी। इस्राएलियों ने जहां पर डरे वहां पर दाऊद बोलता है यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। अरे सामने गढ़ वाले नगर हो तो हो, मेरा गढ़ कौन है? मेरी प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है, जिसने मेरे चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है। शत्रु नहीं आ सकता। अरे ये सांसारिक गढ़ दिख रहा है, इसको कोई भी तोड़ सकता है। मेरा आत्मिक गढ़ जो मेरा पिता है, उसके पास तक नहीं आ सकता कोई। परमेश्वर बताता है, हमें सिखाता है कि आज हमें डरना नहीं है किसी से। आज सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वही हमारी ज्योति है। और अंधकार में कितना भी घोर अंधकार हो, एक छोटी सी ज्योति भी उस अंधकार को खत्म कर देती है। कितनी भी परेशानी से क्यों ना घिरे हो, परमेश्वर की एक जीवित आशा जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको दी गई है, उस आशा से हम सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, सब कुछ खत्म कर सकते हैं। वो जीवित आशा, वही ज्योति है हमारी। बोलता है वो मैं तुमको देता हूँ, मेरी ज्योति मेरा यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? डर जीवन में नहीं होना चाहिए। डर हमें निराश करता है और डर हमारे जीवन के अंदर ऐसी अवस्था ले आता है कि हम जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं वापस जाना चाहते हैं। कंफर्ट जोन, हमारी आराम की जगह, जहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करे। भले ज़िंदगी हमारी कैसी भी बीत रही हो, हम अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। पर प्रभु क्या बोलता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, चुनौतियों का सामना करो, मैं तुम्हारे संग हूँ, आगे बढ़ो। प्रभु नहीं चाहता कि हमें एक जगह स्थिर करना, प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है और बढ़ाने के लिए चुनौतियाँ सामने आएंगी। बोलता है मत डर उस चुनौती से, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूँ। कैसी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, मैं हूँ तेरे संग, मैं लड़ूंगा उस चुनौती के लिए और तेरे को विजय दिलाऊंगा, और दिलाई भी। परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें और जीवन में ये सिखाए कि हम हमारी चुनौतियों से ना घबराएं, हमारे कंफर्ट जोन में दोबारा ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमें आगे बढ़ाएगा। उसके बिना हम अधूरे हैं, हम हमारी शक्ति से नहीं जीत सकते कहीं भी, पर परमेश्वर चाहता है हम उसके सहारा लें और अपने युद्ध को उसका युद्ध बना लें, उसके हाथों में सौंप दें कि प्रभु तू लड़ मेरा जंग। और बोलता है कि जिसने तुम्हारा अधिकार छीन लिया उसको मैं सत्यानाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। परमेश्वर छोटे से वचन सबको आशीषित करें।